खुशियों के रंग से, दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती। नमस्कार, मैं हूँ श्रुति द्विवेदी। इस एपिसोड की शुरुआत में मैंने आपको दिखाए थे बड़े प्यारे खूबसूरत फूल और पौधे। फूल और पौधे हमारे जीवन में खुशियाँ दे देते हैं। कभी देखा है कि किसी के जन्म और मृत्यु तक के पूरे काल में फूलों का एक अलग महत्व होता है। ना केवल ये खुशबू बिखेरते हैं, बल्कि इनकी प्राकृतिक खूबसूरती चीज़ों को बढ़ा देती है। आज मैं बात करूंगी वास्तु के हिसाब से आपके घर का बागीचा कैसा हो, क्योंकि वास्तु के हिसाब से आपने किचन देख लिया, वास्तु के हिसाब से आपने ड्राइंग रूम देख लिया, वास्तु के हिसाब से आपने सब कुछ समझ लिया, लेकिन बात फूलों की, जिक्र फूलों की करना तो ज़रूरी बनता है। तो चलिए जानते हैं वास्तु के हिसाब से कैसा होना चाहिए आपके घर का बागीचा। आप जब भी घर लें तो ध्यान रखें, यदि आप ओपन प्लॉट ले रहे हैं तो नॉर्थ और ईस्ट ये दोनों कॉर्नर्स में बागीचा लगाना शुभ होता है। यदि आप किसी फ्लैट में रहते हैं तो इसके उत्तर और पूर्वी दिशा में बागीचा लगाएं या गमलों में पौधे लगाएं। ये बेहद शुभ माना जाता है, खासकर यदि तुलसी का पौधा आपने घर की उत्तर की दिशा में रख लिया तो आप देखिएगा आपके घर में जितनी नेगेटिव एनर्जी है वो कम होने लग जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने लग जाएगी। अब बात करते हैं वास्तु के हिसाब से कैसे रंग के पौधे क्या कुछ करते हैं। देखिए, घर का जो उत्तर पूर्वी दिशा होती है वो आपके सक्सेस की दिशा होती है, और जो पूर्वी दिशा होती है ये जनसंपर्क की दिशा होती है। तो कई बार क्या होता है, कम्युनिकेशन की, मतलब यदि इंसान एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। यदि एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना है और ऐसा लग रहा है कि किसी और की सहायता से आपकी चीज़ें पूरी हो जाएं, तो ऐसे में अपने घर की या अपने फ्लैट की उत्तर पूर्वी दिशा में गुलाबी या लाल रंग के रोजेस या लगातार खिलने वाले पौधे लगाएं। ऐसा करने से वहाँ पर प्रेम बढ़ता है और साथ ही साथ आप देखेंगे कि आपके जितने भी कनेक्शंस हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। सोशल कनेक्शंस आपके स्ट्रॉन्ग होंगे, चाहे वो सरकारी पद पे हो, बॉसेस से हो, अधिकारियों से हो, या फिर आप जहाँ कार्यरत हैं अपने कॉलीग्स के साथ हो, तो आपके कनेक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड होने लग जाएंगे। वहीं यदि आपने अपने घर के दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रेड कलर के फ्लावरिंग प्लांट्स, खासकर रेड रोजेस लगाए, तो ये समझ लीजिए आपकी लव लाइफ रहेगी बड़ी सॉलिड, आपको प्रेम मिलेगा, आपके जीवन में सफलता हासिल होगी, आपके संबंध गहरे होंगे। आपके घर का जो दक्षिणी भाग है ये हमेशा ध्यान रखें कि आपके घर के उत्तर पूर्वी भाग से भारी हो, यानी कि यदि आपके पास अपना प्लॉट है तो ऐसे स्थान पर बड़े पौधे लगाने हैं। बड़े पौधे जैसे वड़ का पेड़, शमी का पेड़, अशोक का पेड़ लगाएं, लेकिन हमेशा ध्यान रखें क्योंकि इन पौधों की जड़ें जो होती हैं वो बहुत गहरी जाती हैं, तो ये कभी भी दीवार के बहुत समीप ना लगाएं क्योंकि पेड़ बढ़ नहीं पाते हैं और ये प्लांट के लिए भी एक डिफ़िकल्टी बनती है, और साथ ही साथ आपकी खुद की जड़ें भी कमज़ोर होने लग जाती हैं। घर का जो पूर्वी भाग है वो सुख का स्थान कहलाया जाता है, तो वो सुख के स्थान में ऐसे पौधे लगाएं जो मन में सुख लेकर आएं, कम्युनिकेशन बढ़ाएं, आपके जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ाएं। तो ये छोटे छोटे यदि आपने वास्तु की चीज़ों को ध्यान रख लिया तो बहुत शुभ होगा। यदि आपका बागीचा उत्तर की दिशा की तरफ है तो उसके लिए आपको नए अवसर और समृद्धि करियर में प्रोवाइड करता है, यानी कि अगर आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, जॉब ऑफर आते तो हैं लेकिन लास्ट मिनट में कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, ऐसी सिचुएशन में आपको घर की उत्तर दिशा में पौधे लगाने, और कौन से पौधे लगाने, ग्रीन फ्लावरिंग सक्यूलेंट प्लांट्स लगाना बेहद शुभ माना जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप ध्यान में रख सकते हैं। अब कई लोगों को अपने घर में बागीचा लगाने का शौक होता है, फाउंटेन लगाने का शौक होता है। ऐसे में क्या किया जाए और कौन सी दिशा उचित हो। कई लोग तो अपने घर में एक्वेरियम्स रख लेते हैं, फाउंटेन्स रख लेते हैं, और ख़ासकर पुराने ज़मानों के घरों के बगीचों में हौद होती थी, यानी कि पानी का टंकी होती थी। वो कहाँ होनी चाहिए, वो हमेशा घर की उत्तर दिशा में रखना बेहद शुभ होता है।
जल तत्व का कारक है उत्तर दिशा। तो उत्तर दिशा में यदि आपने जल से जुड़ी कोई भी चीज़ रखी है, चाहे वो एक्वेरियम हो, चाहे वो फाउंटेन हो, वो आपके जीवन में नए अवसर लेकर आएगा, एक फ्लो बना के रखेगा। मनी फ्लो भी आपके जीवन में बहुत अच्छा बना रहेगा। अच्छा, नॉर्थ की दिशा में यदि आप मनी प्लांट रखें तो धन से जुड़ी आपकी कोई भी समस्या हो वो शनै शनै दूर हो जाती है। तुलसी का पौधा रखें तो स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं। लेकिन नॉर्थ की दिशा में कभी भी शमी वृक्ष नहीं रखना है, कभी भी शनि से जुड़ा हुआ नहीं रखना है, क्योंकि उसके लिए वेस्ट या साउथ प्रेफरेबल होती है। तो ये छोटी छोटी दिशाएं हैं पेड़ पौधों की, यदि आपने फॉलो कर ली तो आपको लगेगा काफ़ी हद तक आपकी लाइफ जो है सिंप्लीफाई हो गई। क्यों नहीं हम इस प्राचीन विद्या को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें। ऐसी ख़ास बातें मैं लेकर आऊँगी केवल अपने चैनल पर, लेकिन यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल पे मैं हूँ बाय द नेम, मेरे ट्विटर पे मैं हूँ बाय द नेम, फेसबुक पे मैं हूँ बाय द नेम और इंस्टाग्राम पे मैं हूँ बाय द नेम। ये सारी मेरे कोऑर्डिनेट्स हैं और इन सारे कोऑर्डिनेट्स पर यदि आप मुझसे जुड़ेंगे तो मुझे दिल से बहुत खुशी होगी। बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़कर। आपको लग रहा होगा बहुत दिनों बाद श्रुति जी ने कोई वीडियो निकाला। जी हाँ, प्रयास तो यही है कि कम से कम हफ्ते में 2 वीडियोस तो निकाल ही दूँ। रोज़ निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। थैंक यू सो मच और आपका दिन बेहद 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 बहुत शुभ रहे और अपना खूब खूब ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।